और आप कहते हैं कि आवाज नहीं उठाते। मैं डंके की चोट में कहता हूं, हरिनाथ साहू मेरा नाम है, किसी भी यूट्यूब में चाहे किसी भी प्रेस देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जब तक जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेगा, औकात दिखाने का काम करेगा तेली समाज, चाहे वो झारखंड की घटना हो, चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे उड़ीसा की घटना हो। मैं हर मामले में अपना आवाज बुलंद करता हूं, हमारा संगठन बुलंद करता है। मीडिया में देखते हैं तो प्रतिक्रिया आती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, होना ही चाहिए था। इसलिए कि हमारे झारखंड में, हमारे बंगाल में, हमारे बिहार में बेटियों के साथ ऐसा होता है। क्या साबित करना चाहते भाई साहब? यही ये बदले का जो भावना है, मांग किए थे कि या तो उस बदतमीज मीडिया प्रभारी को आप अविलंब पद से मुक्त कर दीजिए या फिर माफी मांगने के लिए कहा जाए। प्रदेश भाजपा के निर्देश के अनुसार मीडिया प्रभारी गुमला का संजय मिश्रा जी के द्वारा बयान जारी किया जाता है कि अब तेली समाज के छूट भैया नकाब पोष लोग अब नेतागिरी करने चले हैं, अब ये नेता बनेंगे। ये कहना क्या चाहते भारतीय जनता पार्टी? मतलब भारतीय जनता पार्टी का हम लोग हमेशा बंधुआ वोटर ही बन के रहे, या हमारे में औकात नहीं है नेतागिरी राजनीति करने का? अब हमारा तेली समाज भी किसी के रहमो करम का शिकार नहीं बनेगा। इसीलिए इस बयान के ऊपर पूरे देश का तेली और पूरा प्रदेश का तेली आहत हुआ है, अपमानित हुआ है। और इसके निमित्त हम लोग 24 जिला में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रदेश भाजपा को आगाह किए थे। लगता है कि हम लोग का बीजेपी हम लोग को समाज को, माने तेली जात को नीचा दिखा रहे हैं और समाज के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। समाज में जैसे कि हम लोग का बीजेपी को ही हम लोग वोट देते हैं, जितना तेली है सब बीजेपी का ही वोट जाता है। फिर भी तेली का वोट के बावजूद भी बीजेपी जीतते हैं, फिर भी हम लोग का समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि हम लोग को समाज के प्रति दुर्व्यवहार ही किया जा रहा था। इसके चलते ही हम लोग अल्बर्ट का चौक में बीजेपी का अपना हम लोग पुतला दहन करके हम लोग साबित करना चाहते हैं कि हम लोग तेली एक हो रहे हैं और आपको हम लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। मत जितना भी निंदा किया जाए उसका तो कम पड़ेगा। सबसे पहली बात तो वहाँ जो घटना शुरुआती जो कुकी और मैतेई के पीछे जो चल रहा है, वहाँ की सरकार और केंद्र सरकार, अगर वहाँ की सरकार से ये कंट्रोल नहीं हो रहा था तो केंद्र सरकार उस पर हावी होना चाहिए और उसे तुरंत जो है समाप्त करवाना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया और दिनों दिन बढ़ते हुए आगजनी की घटना हुई। उसके बाद अब महिलाओं पर उसका असर पड़ा है और जो है से एकदम माने क्या बोला जाए, बहुत निंदनीय है कि महिला को जो है से एकदम निर्वस्त्र करके और एक झांकी की तरह जो है उसको दिखाया जा रहा है। ये कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो कह दे कि ये अच्छा हुआ है। तेली साहू महासंघ के द्वारा आज यहाँ पे भाजपा का पुतला दहन किया गया। आइए क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ को लेकर के यहाँ पे पुतला दहन किया है, आज जानते हैं। हरिनाथ साहू यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कारण रहा कि आज भाजपा का पुतला दहन यहाँ पे किया गया है। क्या कुछ कहेंगे आज, क्या कुछ मामला है? मामला 3 जुलाई का है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड प्रदेश के तत्वाधान में पिछले 2 जुलाई को गुमला जिला में एक दिवसीय कार्य समिति बैठक रखा गया था। उस बैठक में महाराष्ट्र से चल करके हमारे राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के अपर महासचिव श्रीमान दीनदयाल साहू जी आए थे और उन्होंने तेली समाज को जगाने के निमित्त उन्होंने एक बयान जारी किया था कि अब हम लोग इस देश और पूरे प्रदेश में तेली समाज की जनसंख्या एक बहुल जाति के रूप में जाने जाते हैं और हम लोग जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है तब से हम लोग एक दल विशेष का बंधुआ वोटर बन करके हम लोग 99% वोट भारतीय जनता पार्टी को करते आ रहे हैं। इसके कारण से कोई और राजनीतिक दल हमें टिकट नहीं देती है, भागीदारी नहीं देती है और भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें टिकट की आवश्यकता नहीं है, भागीदारी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो सब बंधुआ वोटर है, फ्री फोकटला वोटर है। इसीलिए अब हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में पहल कर चुका है, संगठित हो चुका है। आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, अब हमारा तेली समाज ना ही किसी दल का बंधुआ वोटर बन के रहेगा और ना किसी दल का विरोधी वोटर बन के रहेगा। जो हमारा समाज को राजनीतिक भागीदारी देगा, टिकट देगी, अब हमारा समाज उसी को वोट करेगा और नहीं देती है तो हम लोग अपने दल से चुनाव को लड़ने का कार्य करेंगे। इसी बयान के ऊपर में दूसरे दिन 3 जुलाई को प्रदेश भाजपा के निर्देश के अनुसार मीडिया प्रभारी गुमला का संजय मिश्रा जी के द्वारा बयान जारी किया जाता है कि
अब तेली समाज के छूट भैया नकाब पोष लोग अब नेतागिरी करने चले हैं, अब ये नेता बनेंगे। ये कहना क्या चाहते भारतीय जनता पार्टी? मतलब भारतीय जनता पार्टी का हम लोग हमेशा बंधुआ वोटर ही बन के रहे, या हमारे में औकात नहीं है नेतागिरी राजनीति करने का? बाबा साहब का संविधान में हमें भी प्राप्त है कि मैं भी लोकसभा और विधानसभा का नेतृत्व कर सकता हूं। हमारे लोग भी पढ़े लिखे हैं, हमारे लोग भी राजनीतिक जानकार लोग हैं, जागरूक लोग बन चुके हैं। अब हमारा तेली समाज भी किसी के रहमो करम का शिकार नहीं बनेगा। इसीलिए इस बयान के ऊपर पूरे देश का तेली और पूरा प्रदेश का तेली आहत हुआ है, अपमानित हुआ है। और इसके निमित्त हम लोग 24 जिला में राष्ट्रीय तेली साहब महासंगठन के तत्वाधान में एक दिवसीय प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रदेश भाजपा को आगाह किए थे, मांग किए थे कि या तो उस बदतमीज मीडिया प्रभारी को आप अविलंब पद से मुक्त कर दीजिए या फिर माफी मांगने के लिए कहा जाए। किंतु प्रदेश नेतृत्व इस मामले में चुप्पी साध लिया। इसीलिए आज रांची जिला के तत्वाधान में राष्ट्रीय तेली साहब महासंगठन के नेतृत्व में आज एक मोराबादी के ये रांची के हृदय स्थली, झारखंड के हृदय स्थली कहने जाने वाले इस अलबट्टे का चौक, चूंकि आज कारगिल दिवस भी है, शहीद दिवस के रूप में आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी को एक आक्रोश व्यक्त करते हुए पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। इसके बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कुंभकर्ण नहीं टूटती है, अगर वो अपना अहंकार नहीं छोड़ती है, तो ये विरोध का कार्यक्रम लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में राष्ट्रीय तेली साहब महासंगठन चलाता रहेगा। हरिनाथ साहू जी, अगर हम बात करें भाजपा की, तो अभी कुछ दिनों से देखेंगे करीब सप्ताह 10 दिन के अंदर जो मामले सामने आ रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। क्या कुछ कारण लगता है? क्या भाजपा अपने क्या रास्ते से भटक गई है? क्या लगता है? बिल्कुल भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस राष्ट्रवाद की बात करती है, जो अंत्योदय की बात करती है, जो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करती थी, मुझे लगता है ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और दिशा भटक चुकी है। यहाँ चंद मुट्ठी भर लोग अपना शासन व्यवस्था चला रही है, जिस कारण से आए दिन चाहे वो आदिवासी माताओं बहनों का बलात्कार की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों के साथ हमला करने की बात हो, चाहे धार्मिक और राजनीतिक सामाजिक तुष्टीकरण की बात हो, आए दिन आप देख सकते हैं पूरे देश के अंदर में प्रत्येक जिला से लेकर के प्रदेशों में आए दिन जिस तरह से इसका कार्यकलाप उजागर हो रही है मीडिया के माध्यम से, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अंत काल आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का विनाश का समय आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरती थी, मैं कह सकता हूं कि आने वाले 2024 में किसी राज्य का भी बड़ी पार्टी बनने का लायक ही अब नहीं रहेगा। मणिपाल की घटनाओं को लेकर के तेली समाज क्या सोचता है? जिस तरह से भाजपा वहाँ पे है और सेंट्रल में भी भाजपा है, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, फिर भी वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही, क्या कुछ शर्म आती है देश को और हमें कि डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो एक बहन को नंगा घुमा करके और सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर देती है, और वो भाई साहब उसके न्याय की मांग के बजाय वो छत्तीसगढ़ और बंगाल का और बिहार का उदाहरण दे करके वो क्या साबित करना चाहते हैं कि अगर बंगाल में किसी बहन का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, कहीं छत्तीसगढ़ और बिहार में या झारखंड में किसी बहन का बलात्कार या रेप हुआ, तो उसका बदला माने मणिपुर में बलात्कार और रेप से लिया जाए। यही कानून व्यवस्था है, यही देश की संविधान है, यही भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। मुझे लगता है ये निरंकुश हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मित्रों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने आंखें खोले और न्याय के लिए खड़ा होना सीखे। ये राजनीति हर मामले में किसी बहन की इज्जत आबरू के साथ राजनीति करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर आपका झारखंड में, आपका उड़ीसा में, आपका पश्चिम बंगाल में, आपका बिहार में अगर कोई बहन का अत्याचार होता है, हत्या या बलात्कार होती है, तो निश्चित रूप से पूरा देश खड़ा होती है। किंतु ये कहना कि मणिपुर में जो बहनों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, अमानवीय घटना हुई है, वो उसका जब हम लोग पोस्ट देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो प्रतिक्रिया आती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि अच्छा हुआ है, ठीक हुआ है, होना ही चाहिए था। इसलिए कि हमारे झारखंड में, हमारे बंगाल में, हमारे बिहार में बेटियों के साथ ऐसा होता है। क्या साबित करना चाहते हैं भाई साहब? यही ये बदले का जो भावना है कि अगर वहाँ कोई बहन का रेप किया तो आप यहाँ उसका बहन को रेप कर रहे हैं, ये कोई संविधानिक ढांचा है क्या? और आप कहते हैं कि आवाज नहीं उठाते। मैं डंके की चोट में कहता हूँ, हरिनाथ साहू मेरा नाम है। किसी भी यूट्यूब में चाहे किसी भी प्रेस देख लीजिए, चाहे वो झारखंड की घटना हो, चाहे बंगाल की घटना हो, चाहे उड़ीसा की घटना हो, मैं हर मामले में अपना आवाज बुलंद करता हूँ। हमारा संगठन बुलंद करता है। मैं किसी जाति या किसी धर्म का पक्षधर नहीं हूँ। मैं तुष्टीकरण के खिलाफ हूँ। मैं जातीय समीकरण किसी भी जाति समुदाय को, देश संघीय ढांचा चलती है, संविधान से चलती है, लोकतंत्र से चलती है, और मैं बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र के अनुरूप कहीं भी अत्याचार, अन्याय और शोषण होगा, मैं आवाज को बुलंद करता रहूंगा। आप भी पहले बीजेपी में रहे हैं, और जैसा कि बीजेपी का नारा रहा है कि देश जो है आगे बढ़ रहा है और अच्छे दिन आएंगे,
क्या ये वही अच्छे दिन आ चुके हैं जिस अच्छे दिन की बात हो रही थी? विश्व गुरु बनाने चले हैं नरेंद्र मोदी जी, परम वैभव देश बनाने चले हैं। भाई साहब, इस विश्व गुरु और परम वैभव में हमारा दलित कहाँ है, हमारा आदिवासी कहाँ है, हमारा अति पिछड़े समाज कहाँ है, इसका भी ख्याल रखा जाए। सिर्फ देश विश्व गुरु बन जाए और हमारे दलित आदिवासी पिछड़े लोग अनपढ़ रह जाए, बेरोजगार हो जाए, पलायन के लिए मजबूर हो जाए, हमारे माताओं बहनों के साथ आए दिन रेप और बलात्कार हो, ऐसी विश्व गुरु और ऐसा परम वैभव देश हमको नहीं चाहिए। हमें भाईचारगी का देश चाहिए, हमें सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ आपसी भाईचारगी प्रेम का देश चाहिए। चाहे वो विश्व गुरु बने ना बने, लेकिन हमारा भाईचारगी, अमन चैन हमारा कायम रहे, इस तरह का देश चाहिए। आप एक तरह से विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं और आने वाले पीढ़ियों को कुचलने काम कर रहे हैं। देश निजीकरण के हाथों बेचते जा रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, बेरोजगारी और पलायन की संख्या बढ़ती जा रही है और विदेशों में जाकर के आप अपने परम वैभव और विश्व गुरु का ढोल पीटते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को कि मणिपुर जैसी घटनाएं आए दिन प्रत्येक राज्य और जिला में घटित हो रही है, उस पर जवाब देनी चाहिए, चुप्पी तोड़नी चाहिए। सिर्फ दुख प्रकट करने से, सिर्फ शर्मिंदा महसूस करने से उस गरीब बेटियों को, उस बलात्कार हुए बहनों को न्याय नहीं मिल जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब ये तुष्टीकरण की, नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की दुकानदारी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। देश अब जाग चुका है, देश अब शिक्षित हो रहा है, देश अब संविधान को पढ़ रही है। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, ये हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु से नहीं चलेगी। जिस तरह तेली साहू समाज को लेकर कमेंट किया गया, अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा, आगे क्या करेंगे? लगातार विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी को जब तक जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेगा, औकात दिखाने का काम करेगा तेली समाज। मैं जानता हूं तेली समाज 99% वोट अंध भक्त बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, चाहे वो हिंदू के नाम से हो, राष्ट्रवाद के नाम से हो या मोदी जी के नाम से हो। क्योंकि मोदी जी हमारे जाति के बिलोंग करते हैं, इसी कारण से हमारे कम पढ़े लिखे लोग जो संविधान और अपने अधिकार को नहीं समझ पाते हैं, वो धार्मिक उन्माद का शिकार बने हुए हैं। किंतु अब हमारा समाज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के नेतृत्व में गांव-गांव में, प्रत्येक जिला और प्रदेशों में जागरूक कर रहा है। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के इन मांग पर विचार नहीं करती है तो इसे औकात और हैसियत दिखाने का भी काम राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड प्रदेश और पूरे देश में करेगा।